So hey everyone, welcome back to the channel and welcome back to another vlog. So first of all, happy Navratri to each and everyone. May God Durga bless you all with lots of success and prosperity in your life. And as you all know कि कल से हमारा 75 डे हार्ड चैलेंज स्टार्ट हो रहा है और ये चैलेंज ना मैं 21 डे अर्ली वर्कअप चैलेंज खत्म करने के बाद ही लेने वाला था, बट सी क्या हुआ कि 21 डे अर्ली वर्कअप चैलेंज के सारे ब्लॉग पेंडिंग पड़े थे एंड उसे एडिट करते करते वीडियो अपलोड करते करते कुछ 2.5 मंथ हो गए थे। इसलिए मैं डर गया था कि अगर मैं 75 डे हार्ड चैलेंज लूंगा तो उसका ब्लॉग तो मैं पूरा साल भर डालते ही रह जाऊंगा। ब्लॉग शूट करना कोई बड़ी बात नहीं है, ब्लॉग को एडिट करके अपलोड करना बड़ी बात है। उसमें कब 5 to 6 आवर निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है एंड उस 5 to 6 आवर को कवर करने के लिए या तो मेरे स्टडी को कम करना पड़ता है या तो मेरे स्लीप को कम करना पड़ता है एंड यूजुअली मैं अपने स्लीप को कम करता हूँ, बट जहाँ मैं अपने स्लीप को कम करता हूँ इनडायरेक्टली वो मेरे स्टडी पे भी इम्पैक्ट डालता है। तो इसलिए गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं डेली ब्लॉग नहीं डाल पाऊंगा, मेरे भी एग्जाम से मुझे भी दिसंबर में एग्जाम देने का है, पर हाँ मैं अपने ऑडियंस को ऐसे डिसअपॉइंट तो नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए कुछ सोचा हूँ, वो मैं आगे ब्लॉग में बताता हूँ। तब तक के लिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सो 4 बजे तक तो मैं उठ गया था एंड उठने के बाद जल्दी से फ्रेश होके अपना लॉ का रिवीजन स्टार्ट कर देता हूँ। एंड गाइस कल से हमारा 75 डे हार्ड चैलेंज स्टार्ट हो रहा है एंड ये चैलेंज जो भी मेरे साथ ले रहा है आप लोगों को हेड्स अप टू यू गाइस, मतलब कि ये टाइम पे ये चैलेंज लेना अपने आप में अलग बात होती है। एंड आज है संडे और इस सब का प्लान होता है कि संडे के दिन हम लोग बाहर वर्कआउट के लिए जाएंगे और इसने मुझे रात को कॉल करके बोला था कि मैं 5 बजे कॉल करूंगा सुबह में, तू आ जाना, पर 6 बजे जाके मुझे इसको उठाना पड़ता है। 5 बजे उठने वाला था ना तू? अभी जस्ट 2 मिनट पहले उठा। अच्छा 2 मिनट पहले। फिलहाल तो मैं सिर्फ संडे के दिन आउटडोर वर्कआउट के लिए जा रहा हूँ, लेकिन 75 डे हार्ड चैलेंज में मुझे डेली एक बार आउटडोर वर्कआउट के लिए जाना पड़ेगा। एंड ये मैं फर्स्ट टाइम पुलअप करने जा रहा था जो कि मुझसे एक भी हो ही नहीं रहा था एंड मेरे सामने एक बच्चा था, मुझे देख के हंस रहा था। और जैसे ही मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट करके घर पे आता हूँ वैसे ही मम्मी मुझे भेज देती है मार्केट सब्जी लाने को और फिर घर पे आके जल्दी से फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके मैं अपना लॉ की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता हूँ। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते टाइम ही हमें अपनी बहुत सारी गलतियाँ नज़र आती है, नहीं तो वैसे लगता है कि हमें सब आता है, बट एक्चुअल में जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तभी हमारी गलतियाँ पता चलती है, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन को टैकल कर रहे होते हैं। इसलिए सारे फैकल्टी के टीचर चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। और ये हमारे यहाँ माता रानी का आगमन हो रहा है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कंप्लीट करके थोड़ा बहुत फ़ोन वगैरह यूज़ करके मैं अपना अकाउंट्स का आरटीपी स्टार्ट कर देता हूँ। एंड गाइस मैं आप लोग को बता देता हूँ कि 75 डे हार्ड चैलेंज के ब्लॉग कैसे आएंगे। सो देखो, एक ब्लॉग वीडियो के फॉर्म में आएंगे जो कि एज यूजुअल आते, एंड 2 ब्लॉग शॉर्ट के फॉर्म में आएंगे लाइक मिनी ब्लॉग। एंड ऐसा क्यों है इसका रीज़न मैंने स्टार्टिंग में बता दिया हूँ, सो यू गाइज अंडरस्टैंड। और अकाउंट्स का प्रॉब्लम करते करते एक डाउट आ जाता है तो उसे क्लियर करने के लिए मैं यूट्यूब पर जाता हूँ एंड उसे मैंने क्लियर किया, लेकिन उसके साथ साथ मैंने 15-20 शॉर्ट्स भी स्क्रॉल कर लिए और यही सब के चलते हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो मेरा 75 डे हार्ड चैलेंज में एक ये भी अप्रोच रहेगा कि मैं थोड़ा कम से कम डिस्ट्रैक्ट हूँ। और फिर अकाउंट्स का प्रैक्टिस करने के बाद मैं लंच कर लेता हूँ। एक्चुअली आप लोगों के डाउट्स ना थोड़े बड़े बड़े होते हैं, सो अगर मैं टाइपिंग करने लगा ना तो बहुत टाइम चली जाएगा, इसलिए वॉइस ओवर का यूज़ कर लेता हूँ। और फिर मैं अपने मैथ्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता हूँ। आज संडे है इसलिए आज मैं सारे टारगेट्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि मैं अपने अदर्स काम भी कर सकूँ। और मैंने सोचा था कि मैथ्स के सारे चैप्टर के क्वेश्चन एक बार और प्रैक्टिस करके फिर मैं आरटीपी एमटीपी करूँगा। पर फिर मैंने सोचा कि निशांत सर आरटीपी एमटीपी करवा ही रहे हैं तो उनके लेक्चर से आरटीपी एमटीपी स्टार्ट कर देता हूँ एंड अपनी बुक की प्रैक्टिस भी कंटिन्यू करता हूँ। और मैथ्स की प्रैक्टिस कंप्लीट करके जल्दी से मैं अपने रूम की साफ़ सफाई कर लेता हूँ, क्योंकि संडे है यार, संडे को आप लोग पता है ना थोड़ा बहुत रूम की साफ़ सफाई भी करना पड़ता है। और पूरा धुल धुल हो गया था इसलिए जल्दी से फ्रेश होके अपनी साइकिल लेके निकल जाता हूँ। वैसे इस्कॉन जा रहा हूँ क्योंकि आज भागवत गीता के ऊपर लेक्चर है। वैसे कोशिश रहती है कि मैं एक भी संडे मिस ना करूँ क्योंकि यहाँ पर भागवत गीता के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स होते हैं, प्लस कीर्तन प्लस महामाला जपना काफ़ी पीसफुल होता है।
और ये मेरे कुछ वहाँ के फ्रेंड्स थे जिनको ब्लॉग में आने का था। एंड देन मैं वहाँ से निकल के सबसे पहले भंगार वाले अंकल के पास आता हूँ, वेट चेक करने आता हूँ क्योंकि 75 डे हार्ड चैलेंज में मुझे वेट गेन भी करने का है। एंड ये कुछ मैंने नट्स वगैरह लिया हूँ जो कि हमारे डाइट में हेल्प करेगा। और ये हैबिट ट्रैकर जो कि कल रात को मैंने प्रिंट आउट करवाया था, इसमें मैं अपने सारे टास्क को लिख के वॉल पे चिपकाने वाला हूँ। और रीडिंग के लिए मैं ये बुक को प्रीफर करने वाला हूँ। वैसे ये दोनों बुक मैंने बहुत पहले ही मंगाया था पर उतना पढ़ा नहीं था, बस एटॉमिक हैबिट का चैप्टर 1 और 2 पढ़ा था। तो कल से इसे भी कंटिन्यू बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलो थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स का रिवीजन भी कर लेते हैं जब तक नींद नहीं आती है।